जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दूसरे चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है और इसमें हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे। और मॉलिक्यूल्स ऑफ एनिमल्स जब हम कहते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं डिफरेंट पाए जाते हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। और इसमें आपको पता है कि जो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम आमतौर पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, और इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन नहीं होता लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, and the important groups of organic molecules in animal इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लियोटाइड्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड। ये आप इनके नाम आपने सुने भी होंगे और इनको बहुत हद तक आप जानते भी हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो अभी हमने बात की है। ऑर्गेनिक हैं जिनमें कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हैं, और इनऑर्गेनिक हैं जिनमें कार्बन नॉर्मली नहीं होता लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। So the characteristic of organic molecule depend on uh, properties of carbon. कार्बन आपको पता है कि उसकी वैलेंसी 4 होती है और बहुत सारे दूसरे ग्रुप्स के साथ ये मिल जाता है और बहुत वेरिएशंस है इसके अंदर। कार्बन इज़ एन indispensable element for all life. The carbon atom has 4 electrons in its आउटर शेल और ऑर्बिटल जिसे हम कहते हैं, और उसकी वैलेंसी 4 होती है। 4 डिफरेंट एटम्स के साथ ये मिल सकता है, जो मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, ये वो कार्बन के भी हो सकते हैं। देयरफॉर इट मस्ट शेयर 4 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये कार्बन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं जिसको हम वैलेंसी कहते हैं, आमतौर पर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। This unique bonding enables carbon to bond with other carbon atoms. So it forms chains and rings of different lengths and configuration. तो complex molecules बनते हैं और उनकी शेप भी डिफरेंट रिंग शेप भी हो सकते हैं, उसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। कार्बन कार्बन की बात करें तो डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। इट आल्सो बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। कार्बन हैज़ ओनली 4 electrons in the outer shell, so carbon atom can form 4 covalent bonds. ये बार बार हम बात इसलिए करते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इसका जो करेक्टरिस्टिक है, जब आप लिखेंगे या याद करेंगे तो ये ज़रूर याद करना है कि कार्बन के इर्द गिर्द लाइफ क्यों घूमती है, उसकी बेसिक वजह उसके करेक्टरिस्टिक है। Adjacent carbon atoms may share 1 or 2 pairs of electrons. Some elements share 1 pair of electrons and form single covalent bond. अगर कार्बन कार्बन आपको पता है कि जो कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो उनमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, जिसे हम अल्कीन और एल्काइंस कहते हैं। और ये बॉन्ड्स जो हैं ये डिफरेंट जो आउटर शेल उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके आपस में पेयर होने और शेयर होने से बनते हैं। सम एलिमेंट शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and form single covalent bond. Now it has 3 free atoms to bind with 3 other atoms. तो दूसरे 3, अगर मिसाल के तौर पे अगर कार्बन कार्बन एक दूसरे एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं तो बाकी जो 3 है उनके साथ हाइड्रोजन शेयर हो जाता है। आपको पता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड है और उसमें जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन शेयर करते हैं। The adjacent carbon atoms share 2 pairs of electrons. अगर डबल बॉन्ड है, thus a double covalent bond is formed and it leaves each carbon 3 to form to only 2. जो कार्बन फ्री होता है उसमें
दो कार्बन उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाते हैं, जो एक दूसरे के साथ में डबल बॉन्ड बन जाता है कार्बन कार्बन के साथ। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन किस कदर इम्पॉर्टेंट हैं। मोस्टली दे हैव देयर कार्बन बॉन्डेड टू अ लीनियर फैशन, वो रिंग नहीं बनाते बल्कि लीनियर फैशन में होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म ए फ्रेमवर्क ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो फ्रेमवर्क है, जो उनका ढांचा है, वो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। ये हमें आइडिया है और हम काफ़ी देर से इसको जो इवन मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, उससे पहले भी अगर साइंस को हमने गौर से पढ़ा है तो ये चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। अब उसके बाद हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। द रिएक्टिव ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। उनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। मिसलन स्टूडेंट्स, यही अगर मीथेन ग्रुप है तो इसके साथ एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं एटम्स, ठीक है। तो इसके साथ अगर ये खाली है जगह, ठीक है, और इसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर लग जाता है तो वो फिर अब मिसाल के तौर पर OH लग जाता है यहाँ पर, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। CuOH लग जाता है तो ये जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस, लिहाजा जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो डिटरमिन करेगा कि इस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी होंगी। देयर आर द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप, अगर यहाँ पर OH लग जाए तो इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहेंगे। और कार्बोक्सिल ग्रुप, अगर ये कार्बोक्सिल ग्रुप लग जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिड। और NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप है, अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा ये जो भी आपके पास एक मॉलिक्यूल है। उसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे यहाँ पर डाइसल्फाइड ग्रुप है, सल्फोहाइड्रेट ग्रुप है और फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनके आप नाम याद कर लीजिए और कौन सा ग्रुप जो है वो उसका करैक्टरिस्टिक क्या है। बहुत डिटेल के अंदर जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा पढ़ा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इसकी न होनी चाहिए और इसके बारे में काफ़ी जो है वो आप कॉन्सेप्ट जो है वो कम से कम ज़रूर आपका होना चाहिए। सो उसके बाद फर्स्ट वन है द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको फंक्शनल ग्रुप तक ही रखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम अगले जो लेक्चर है उसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। फिर हम इसमें प्रोटीन्स को पढ़ेंगे, फिर हम लेबर्स को पढ़ेंगे और ये शॉर्ट जो लेक्चर हैं उनको, ताकि आप इनके बारे में पूरी तरह जो है उनको याद कर सकें और आगे चल सकें। चूँकि ये बेसिक केमिस्ट्री से थोड़ा सा हट के है, ज़ूलॉजी से केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है ज़्यादा, तो उसको आप देख लीजिए। सो फंक्शनल ग्रुप के बारे में, द रिएक्टिव ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिसाल के तौर पे अल्कोहल है तो उसमें OH होगा, और एसिड है तो उसमें COOH। बाकी जो बेसिक है वो तकरीबन स्ट्रक्चर उसकी इसी तरह की होती है। बेसिक जो स्केलेटन है उस मॉलिक्यूल का वो एक जैसा होता है। फ़र्क कहाँ पर होता है? फंक्शनल ग्रुप के अंदर। हम कार्बोहाइड्रेट पे जो है वो लेक्चर कोशिश करूँगा कि मैं आज ही अपलोड करूँ, और ताकि हम इस चैप्टर को इस हफ्ते के अंदर अंदर पूरा कर लें, ताकि आपका जो मिड है, अब होना तो पता नहीं कब है,
लेकिन फिर भी हमें जो है इसके लिए रेडी रहना चाहिए, आप भी मेंटली इसके लिए तैयार रहिए।